नमस्कार दोस्तों, मैं सोहन आपका अपने YouTube चैनल एलसी स्क्वायर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है इनकम और एक्सपेंडिचर यानी आय और व्यय पर आधारित प्रश्न, उसी की क्लास को आज आगे बढ़ाते हुए हम उसका अगला टाइप करने जा रहे हैं। ये जो टाइप है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसमें मैं दोनों टाइप आपको आज कराऊंगा और उसके बाद जो बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं इसी के अंदर वो मैं आपको आज खत्म कराने वाला हूँ। ठीक है, तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा ए अपने आय का 25% बीमा पॉलिसी पर, 15% खरीदारी पर तथा 35% पारिवारिक व्यय पर खर्च करता है और शेष 9,050 रुपए को बचा लेता है। तो आपको ये बताना है उसकी वार्षिक आय कितनी है। ठीक है, तो आपको उसकी वार्षिक आय बतानी है, वार्षिक आय कितनी है। तो अभी देखो क्वेश्चन में हम एक्स वाई माने करते हैं, जो भी करते हैं, जो भी आपके पास अपने अपने तरीके हैं, मुझे नहीं पता। आपको देखो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि कोई बंदा या तो 1 रुपया कमाता हो या वो 1 लाख रुपए कमाता हो। ठीक है, दो अलग अलग बंदे, मान लो कोई 1 रुपया कमा रहा है, कोई 1 लाख कमा रहा है, हमें मतलब नहीं है। दोनों की जो इनकम है वो अपने आप में कितने परसेंट होती है? 100%। मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी बंदा है उसकी जो इनकम होती है वो अपने आप में कितने परसेंट के बराबर होती है? वो बराबर होती है 100% के बराबर। ठीक है, तो बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो हमने देखा कि इसकी जो इनकम है वो 100% है। ठीक है, इसका जो अगला टाइप है और ये वाला जो टाइप है, दोनों में एक माइनर डिफरेंट है, एक छोटा सा डिफरेंस है कि उसमें आपको एक ये वर्ड लिखा हुआ मिलता है शेष का। ठीक है, इसमें ये वाला वर्ड नहीं होता, केवल इन दो एक वर्ड का फर्क है और दोनों क्वेश्चन के तरीके अलग अलग हो जाते हैं। तो यहां पर हमें जैसे कह रहा है कि ए जो कंटिन्यू खर्च करता है, तो भाई हम क्या करेंगे 100 में से ये सारा खर्चा कर देंगे कि 15-25% तो उसने बीमा पॉलिसी पर, ठीक है, 15% खरीदारी पर और 35% अपना पारिवारिक खर्चे को लगा देता है। क्लियर है? तो अब यहां मुझे बताओ अगर 25% ये, 15 ये और 35 ये, टोटल कितना खर्चा कर दिया इसने? टोटल जो आपका खर्चा हुआ है वो 75% हुआ है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे क्वेश्चनों में एक ही कॉन्सेप्ट चलता है, एग्जैक्ट वैल्यू और रेशियो वैल्यू। आप मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में आपको जो एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है वो क्या दी हुई है? 9,050 रुपए। ये 9,050 है क्या? तो ये उस बंदे की बचत है। ठीक है, इतने वो बचाता है। तो अगर कोई बंदा 75% अगर खर्च करता है तो आप मुझे बताइए कितना परसेंट बचाता है वो? 25%। ठीक है, तो 25% जो बचाता है वो कितने के बराबर है? 9,050। यानी कि 9,050 जो है किसके बराबर होगा? 25% के। आप गुना कर देंगे 100 से, ठीक है, ये कट जाएगा 4 लाख। ठीक है, ये 4 लाख कट जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई करके जो आएगा कितना आ जाएगा आपका? 0, 5 चौक 20 और 9 चौक 36, 36,200। एक ऑप्शन इसमें था, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो समझ में आया आपके? जितना भी खर्चा होगा जब तक ये वर्ड नहीं आएगा शेष वाला, तो सारा खर्चा किसमें से माना जाता है? टोटल खर्चे में से माना जाता है। यानी कि जितनी उसकी इनकम है उस 100 में से वो सारा खर्चा उसका कैलकुलेट होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कराता हूं इसी तरह। तो आपको ये बताना है उसकी इनकम कितनी है। ठीक है, एक व्यक्ति अपने आय का 40% बीमे पर, 20% खरीदारी पर, 10% पारिवारिक व्यय पर और 10% परिवहन पर, यानी कि 4 खर्चे यहाँ पर आपके टोटल है। तो 10% परिवहन पर खर्च करता है। उसके बाद उसकी जो मासिक बचत है वो 1,500 रुपए है। तो उसकी वार्षिक आय क्या होगी? पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने जो इनकम निकाली थी वो 1 महीने की निकाली थी, आपको वर्ष की निकालनी होती तो आपको पता है आप 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर भी वही क्वेश्चन है कि 100% अगर उसकी इनकम है तो यहां पर उसने 4 खर्चे किए हैं। तो 4 खर्चे किए, पहला खर्चा कितना परसेंट है आपका? 40%, दूसरा कितना है? 20%, फिर 10% और फिर 10%। तो यहां आप देखेंगे कि वो बंदा जो है टोटल 40 और 20 60 70 80 यानी कि 80% खर्च कर देता है। अब आप बताइए अगर 80% कोई बंदा खर्च करता है तो बचाता कितना हो? 20%। लेकिन वो बचा कितना रहा आपके? वो 1,500 बचाता है। तो यानी कि जो 1,500 है यही तो आपका 20% के बराबर है और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे आप। लेकिन ये जो इनकम आएगी ये मंथ की आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो बचत दी हुई है वो मासिक है। मासिक का मतलब 1 महीने की है।
एक महीने की आई होगी, आपको एक साल की निकालनी है ना, तो एक साल की इनकम निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे आप 12 से। ठीक है, इसे काटने का 0 से 0 कट जाएगी, कितनी बार कटेगा? 75 बार। ठीक है, 75 के मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो 12 पंजे 60, 6 आएगा, 12 सत्ते 84, 84 और 6 90, 2 जीरो ये वाली है, यानी कि उसकी जो वार्षिक इनकम है वो 90,000 रुपए है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा पहला टाइप था, जब कोई बंदा अपनी सैलरी में से ही सारा खर्चा करता है। अगला जो हमारा टाइप है उसमें जो उसे सैलरी मिलेगी उसका कुछ परसेंट वो पहले ही खर्च कर देगा। ठीक है, और उसके बाद बची हुई इनकम में से, यानी कि बचे हुए पैसे में से वो घर का खर्चा चलाएगा। तो देखते हैं अगला टाइप। तो दोस्तों हमारा जो अगला टाइप है वो ये है, ए अपनी आय का 20% घरेलू खर्च करता है, यानी कि घर की चीजों पर खर्च कर देता है। शेष का 25% शिक्षा पर, 15% परिवहन पर, 15% दवाइयों पर और 10% मनोरंजन पर खर्च कर देता है। और अब है 9,800 रुपए मासिक। ये मासिक का मतलब एक महीने का बचाता है। तो उसकी आय कितनी है, उसकी मासिक आय कितनी है? तो पिछला जो क्वेश्चन मैंने कराया था आपको, जो पिछला क्वेश्चन आपने देखा और जो ये क्वेश्चन है, एक माइनर डिफरेंस है केवल इस वर्ड का, और इस वर्ड की वजह से आप आने वाले क्वेश्चनों में देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है कि एक दो व्यक्ति चुनाव में खड़े होते हैं, 2% ने वोट नहीं दिया, 15% वोट अवैध घोषित हो गए, अब हार जीत हो गई। तो जितने भी हमारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि जब बचे हुए का हमारे पास पार्ट बचता है, यानी कि पहले कोई चीज कम हुई फिर और कम हुई, तो इस तरह के हमारे जितने भी क्वेश्चन है आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से सीखना है, बहुत सिंपल तरीके से। इसमें क्या है कि अगर कोई बंदा 100 रुपए कमा के लेके आया 100%, क्लियर है, तो उसने 20% घरेलू चीजों पर पहले ही खर्च कर दिया। तो आप मुझे बताइए, अगर आपको सैलरी मिलती है 20% आपका घर का खर्चा हो जाता है, अब आपके पास बचा कितना? अब आपके पास बचा 80%, यानी कि अब आगे जो भी खर्चा होगा आपका वो किस में से होगा? अब आपका जो खर्चा होगा वो 80% में से होगा। क्लियर है, तो जितना भी खर्चा होने वाला है आपका वो सब 80% में से होगा। तो कितने खर्चे हुए आपके? 4 खर्चे। ठीक है, जिसमें कि 25% शिक्षा पर, 15% परिवहन पर, 15% दवाइयों पर और 10% मनोरंजन पर। अब हम ये क्या करना है कि भाई हमारे पास 80 है, बचा हुआ 80 में से 25 निकालेंगे, फिर 15, फिर 15, फिर 10, तो क्वेश्चन लेंथ हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जितनी बार भी हमारे पास शेष का वर्ड लिखा हुआ है, जितनी बार भी शेष बचेगा आपको उतनी ही बार 100 एज्यूम करना है, 100 मानना है। तो मैंने मान लिया 100, 80 जो है वो 100% है, मैंने 80 को क्या मान लिया? 100%। 100 नहीं है, इस 80 को मैंने 100 के ऊपर रख दिया। तो अब हमें पता चलता है कि 100 में से जो खर्चा हुआ है 25% ये, 100 में से खर्चा हुआ है 15%, 100 में से 15% और 100 में से 10%, यानी कि सारा खर्चा हमारा किसमें से कैलकुलेट होगा? 100 में से। तो अभी आप देखेंगे तो 15 और 15 30, 30 और 10 40, 40 और 25 65, यानी कि 65% आपका खर्च हो गया। अगर 65% आपने खर्च कर दिया तो आपके पास बचा कितना? तो आपके पास बचेगा 35%। लेकिन यहां वो कितने बचा रहा है आप देखिए, यहां पर यहां कितने बचा रहा हो? 9,800। तो यानी कि जो 9,800 जो बचा रहा है ये कितने परसेंट के बराबर है? अभी आपने देखा कि 65% खर्च हो गया तो बचा कितना? 35%। 35%। जब आप मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आपका जो खर्चा आएगा 100 से मल्टीप्लाई करने पर जो आपका खर्चा आएगा वो कौन सा आएगा? वो ये वाला आएगा। अब आप मुझे बताइए, क्या आपकी इनकम ये थी? नहीं, आपकी इनकम तो ये है, ये वाला 100 लेके आना आपको। तो ये जो 100 हमने माना है ये एक्चुअल में था कितना? ये 80 था, यानी कि 100 की वैल्यू जो थी एक्चुअल में कितनी थी? ये 80% थी दोस्तों। ठीक है, अब हमें तो ये वाला 100 चाहिए ना, तो हम यहां पर मल्टीप्लाई 100 करेंगे। बात क्लियर है? ठीक है, तो जब भी आप कैलकुलेशन सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 35,000, यानी कि उस बंदे की जो मासिक सैलरी है वो कितनी है? 35,000। मैंने फिर बता रहा हूं आपको कि पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में केवल एक ही छोटा सा डिफरेंस है, शेष का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप का एक अगला क्वेश्चन है, आप वीडियो पॉज करके उसे खुद भी सॉल्व करके देखेंगे एक बार, मैं उसके ऑप्शन।
तो दोस्तों ये हमारा अगला टाइप है। मैंने जैसा कि अभी आपको बताया था कि कभी कभी तो आपको शेष वाला जो वर्ड है वो एक बार मिलेगा, कभी 2 बार मिलेगा, 3 बार मिलेगा, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं जिसमें शेष वाला वर्ड नहीं मिलता या एक बार शेष बचता है। अब ये वाला क्वेश्चन जब आप देखेंगे, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े पुत्र को देता है, शेष का 30% छोटे पुत्र को देता है, तो एक बार तो यहाँ बचा आपका शेष, फिर जो उसके पास उसके बाद बचा उसका भी शेष का कितना परसेंट, 10% वो ट्रस्ट में दे देता है, और इसके बाद उसके पास जो बचता है वो 10,080 रुपए बचते हैं। तो आपको ये बताना है उसके पास कुल कितनी अमाउंट थी, कितने रुपए थे। तो यहाँ आप देखेंगे यार कितनी बार शेष वर्ड बचा हुआ है, 2 बार, यानी कि शेष 2 बार बचा हुआ है, तो आपको उतनी ही बार सॉल्व करना पड़ेगा जितनी बार शेष लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले उसके पास 100% रुपए थे, 100% में से उसने जो है 20% अपने बड़े पुत्र को दिया, ठीक है। अभी उसके पास कितना बचा, 80। अब मैंने क्या किया, इस 80 को फिर से 100 मान लिया, ठीक है। इसके बाद इसने छोटे पुत्र को दिया 30%, बचे हुए में से दिया है ना, यानी कि इसमें से देना था 80 में से 30% दिया है, लेकिन मैंने आपको बताया कि आप उतनी बार 100 मानेंगे, तो ये मैंने 100 मान लिया। अगर 100 में से 30% दे दिया तो उसके पास अब कितना बचा, 70%, ठीक है। तो 70 को हम फिर से 100 मान लेंगे, 100 मानना पड़ेगा। और इसके बाद इसने जो है ट्रस्ट में दिया है कितना, 10%, यानी कि 100 में से 10% उसने ट्रस्ट में दिया है, ठीक है। तो अब बचा कितना, 90%, यानी कि लास्ट में जो आपको बचत मिल रही है वो कितने परसेंट की मिल रही है, 90% की। एक बार फिर देखेंगे, सबसे पहले उसके पास 100% था, 20% बड़े पुत्र को दिया, बचा कितना, 80। 80 में से 30% छोटे पुत्र को दिया है, लेकिन 80 का 30% आप निकालोगे नहीं, आप फिर से 100 मानोगे, तो 30% यहाँ दिया, कितना बचा, 70। अब इस 70 में से 10% उसने चैरिटी में दिया है, लेकिन मैंने आपको बताया कि 70 का 10% फिर बचेगा नहीं, आपको ऐसा नहीं करना, फिर 100 मान लेना है। तो अब हमारे पास जो बचत आ रही है कितनी आ रही है, टोटल 90% की। तो आप देखेंगे, और हमारे ऑप्शन ये है 5,000, 40,000, 30,000 और 20,000, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे कि उसकी जो बचत है वो 10,080 रुपए है, लेकिन यहाँ आपको कितनी मिली, 90। मैं मल्टीप्लाई 100 करता हूं, तो आप मुझे बताइए सबसे पहले ये जो 100 आया होगा वो ये वाला आया होगा ना, क्या ये उस बंदे की इनकम है, नहीं, ये तो आपने 100 माना है ना, ये 100 लेकिन था कितना, ये 70% था। चलिए आपने इसके बेटे का दिया 70%, फिर मल्टीप्लाई 100 की, अब 100 मल्टीप्लाई की, तो अब आप इस वाले 100 पर आ गए, क्या ये उसकी इनकम थी, नहीं, ये भी हमने माना हुआ था, ये भी कितना परसेंट था, 80 के बराबर, तो आप यहाँ पर 80 के बराबर रखोगे, फिर मल्टीप्लाई 100 करोगे, तब आप यहाँ पर उस बंदे की टोटल इनकम पर पहुंचोगे या उसकी टोटल कैपिटल पर पहुंचोगे कि उसके पास रुपए थे कितने, ठीक है। तो ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा, तो ये हमारा टोटल हो जाएगा, यहां पर आ गया, यहां 100% होगा, ठीक है। तो अब आप इसे निकालेंगे, जब इसकी कैलकुलेशन आप करेंगे तो एक 0 से 0 कट जाएगी, ये इससे जो कटेगा 9 9 2, ठीक है। ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 7 8 56, 56 दूनी 112 होता है, तो 56 दूनी 112, यानी कि उस बंदे के पास जो टोटल रुपए थे वो कितने थे, 20,000। सबसे पहले कैलकुलेशन करने के लिए आपको 20 तक टेबल बिल्कुल टिप्स पे याद होने चाहिए। आपको ये नहीं है कि पहले आप 2 से काटोगे, फिर 3 से काटोगे संख्या को, फिर 4 से काटोगे, नहीं, बहुत अच्छे से 20 तक तो मिनिमम आपको टेबल याद होने चाहिए, 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, और लगभग 15 या 20 तक आपको क्यूब याद होनी चाहिए, ताकि आपकी जो कैलकुलेशन है बहुत अच्छी बनी रहे, ठीक है। ये मैंने आपको 3 टाइप के क्वेश्चन कराए थे, जिसमें पहला टाइप था जब शेष वाला वर्ड नहीं दिया गया, दूसरा टाइप था जब शेष का जो है एक ही बार बचता है, तीसरा क्वेश्चन मैंने दिया है जब बची हुई कैपिटल 2 बार बचती है, यानी कि पहले आपने दे दिया, फिर आपके पास कुछ बचेगा, फिर आपने दूसरी बार में दिया, फिर आपके पास कुछ पैसा बचा, और लास्ट में आपके पास ये अमाउंट आ जाती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। आपको करना क्या है, ये क्वेश्चन जहां से भी मिलते हैं आपको, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, क्लियर। तो ये तो आज का हमारा टॉपिक था। अब थोड़ी सी कुछ वैसे ही बातें कर लेते हैं आपसे। भाई जैसा कि आपको पता है कि अब हमारा जो लॉकडाउन है वो 3 मई तक हो गया है, अब केवल घर पे ही रहना है और तो कुछ काम नहीं है। आपको इन क्वेश्चनों की जो
प्रैक्टिस है वो इतनी अच्छी करनी है कि आने वाले टाइम में आप ये नहीं कि हमने तो पढ़े थे जी लेकिन ध्यान नहीं रहा, हमने करे भी थे क्वेश्चन, ठीक है। घर पे बैठ के आपको ये बहुत अच्छा मौका मिल रहा है अपनी तैयारी करने का। जो भी आपने अभी तक पीछे से पढ़ा है उसे आप रिवीजन करें। ये नहीं है कि आप घर पे पढ़े केवल खाया पिया और सो गए, ठीक है, ये नहीं करना आपको बिल्कुल भी। तो क्वेश्चनों पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। जो भी आपने पढ़ा है, आपका जीएस का पोर्शन है, आपका मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, हिंदी है, पढ़ने के लिए बहुत सिलेबस है, ठीक है। ये नहीं कि लॉकडाउन है तो हम केवल घर पर पढ़े हैं, ये छुट्टियां हम पढ़े तो क्या पढ़े, कहाँ जाए पढ़ने, कैसे करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ठीक है। हर चीज को पॉजिटिव तरीके से लेना है, नेगेटिव थॉट में नहीं लेके जाना है आपको। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कंटिन्यू देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।